हेलो, फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग हजारीबाग में जो आपका चौकीदार का भर्ती आया है, लगभग उसमें आपका बोल सकते हैं आपका जिला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लगभग 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो उसी बेसिस पे 50 क्वेश्चन का यह सेट है, मान के चलिए। तो यह सेट आपको बहुत मतलब एग्जाम के मतलब बोल सकते हैं एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। और आपका जो झारखंड में एग्जाम होता है कोई भी आपका ये हो गया आपका उत्पाद सिपाही पुलिस, ये सब में भी आपका यह क्लास आपका काम आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड का मैप को याद करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो झारखंड का मैप को अगर हम लोग याद करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड के उत्तर में आपका कौन सा राज्य है? तो बिहार है, ठीक है। फिर बोल सकते हैं पूरब में, तो इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है। दक्षिण में उड़ीसा है। यह क्लास लंबा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा। 50 क्वेश्चन का सेट है। अ, इधर छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे आपका यूपी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि झारखंड जो राज्य है वो अन्य कितने राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5। कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं कि बिहार से झारखंड का कितना जिला आपका अपना बॉर्डर साझा करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 10 जिला। वेस्ट बंगाल से भी आपका 10 जिला। उड़ीसा से आपका 4 जिला। छत्तीसगढ़ से भी आपका 4 जिला। यूपी से आपका 1 जिला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार से आपका झारखंड के कौन कौन से जिले टच करते हैं। यहाँ से भी आपका झारखंड का जो मैप है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बिहार से देखते हैं 10 जिले कौन कौन से हैं। तो इधर से आते हैं, देखिए यहाँ पे आपका गढ़वा है, यहाँ आपका पलामू है, यहाँ आपका चतरा है और यहाँ आपका हजारीबाग है। यहाँ आपका कोडरमा है, यहाँ आपका गिरिडीह है, यहाँ आपका देवघर है, यहाँ आपका दुमका है, यहाँ आपका गोड्डा है, यहाँ आपका साहेबगंज है, ठीक है। यहाँ से आपका 10 जो जिला आपका बिहार से जो बॉर्डर अपना साझा करता है, झारखंड का जो जिला है 10 जिला, वो ये हो गया। अब आते हैं वेस्ट बंगाल में। तो एक आपका साहेबगंज हो गया, यहाँ आपका हो गया पाकुड़। इस तरह मैप अगर याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपका अगर मैप याद है तो आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका हो गया दुमका। फिर यहाँ आते हैं, ये आपका हो गया जामताड़ा, ये आपका हो गया धनबाद, ये आपका हो गया बोकारो, ये आपका हो गया रामगढ़, ये आपका हो गया झारखंड की राजधानी रांची, ये आपका हो गया सरायकेला खरसावां और ये आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह अगर आप मैप को याद करते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, ये आपका वहां पे क्वेश्चन बन जाएगा। ये 10 जिला हो गया। अब उड़ीसा से 4 जिला कौन कौन से है? तो एक पूर्वी सिंहभूम हो गया, एक आपका सरायकेला खरसावां हो गया और एक आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम इधर इधर आपका सिमडेगा। तो 4 जिला हो गया, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आपका उड़ीसा से अपना बॉर्डर साझा करता है। अब छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो देखिए सिमडेगा एक हो गया छत्तीसगढ़, एक आपका गढ़वा हो गया, बचा 2। यहाँ पे आपका हो गया लातेहार और यहाँ आपका हो गया गुमला। तो देखिए बिहार से 10 बॉर्डर, वेस्ट बंगाल से 10 बॉर्डर, उड़ीसा से 4 बॉर्डर, छत्तीसगढ़ से 4 बॉर्डर
और और आपका यूपी से एक जिला बोल सकते हैं कौन सा है, वो गढ़वा है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए किस तरह बनता है। अब ये जो दो जिले रह गए, कौन कौन से हैं ये पहले देखते हैं। तो आप देखिए कि जितना भी जिला हम मैंने अभी लिखा, वो अन्य किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन झारखंड के दो ऐसे जिले हैं, आपका यहाँ हो गया लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, और ये आपका हो गया खूंटी। तो झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देख रहे हैं, अब इधर आते हैं कि झारखंड का जो लंबाई है, हम लोग अगर देखें पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब ये आपका पूरब से पश्चिम कितना है, झारखंड का जो लंबाई है 463 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है 380 किलोमीटर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 463 आपका पूरब से पश्चिम, 380 आपका उत्तर से दक्षिण। उम्मीद है कि आपको यहाँ ये पूरा क्लियर, झारखंड का जो मैप है वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग, अब अगर इंपॉर्टेंट देखिएगा हजारीबाग के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग हजारीबाग के ही बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हजारीबाग के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के पहले देख लीजिए। हजारीबाग के इधर आपका चतरा है, फिर आपका ये आपका रामगढ़ है, ये आपका बोकारो, ये आपका रांची है, ये आपका अ, रामगढ़ है, और ये आपका बोकारो है, ये आपका गिरिडीह है, और ये आपका कोडरमा है। तो कितने जिले हो गए? चतरा एक, रांची दो, रामगढ़ तीन, बोकारो चार, गिरिडीह पांच, और कोडरमा आपका 6 जिला। मतलब झारखंड जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है वो आपका अन्य 6 जिला से अपना बॉर्डर साझा करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जो सर्वाधिक मतलब बोल सकते हैं कि सर्वाधिक जिला से अपना बॉर्डर साझा करता है। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा रांची। देखिए रांची से आपका लगभग 8 जिला का बॉर्डर टच होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका एक हो गया रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी, और आपका सरायकेला खरसावां। तो 8 जिला हो गया। तो यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और विस्तृत रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हजारीबाग, हजारीबाग किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो हजारीबाग सबसे पहले किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। झारखंड में वर्तमान में अभी कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और एक आपका पलामू। उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला आता है? 7 जिला। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना जिला आता है? 5 जिला। संथाल परगना में कितना जिला आता है? 6 जिला। कोल्हान प्रमंडल में कितना जिला आता है? 3 जिला। पलामू प्रमंडल में कितना जिला आता है? 3 जिला। तो ऐड कीजिएगा, तो सात पाँच छः 12, 12 6 18, 3 21, 3 24। तो झारखंड में वर्तमान में कितना जिला है? 24 जिला है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में है। दक्षिण छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? रांची में है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? दुमका में है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका चाईबासा में है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मेदिनीनगर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से हैं? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दक्षिण छोटा नागपुर में आते हैं। तो एक आपका रांची हो गया, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा।
ठीक है। संथाल परगना में आते हैं, आपका दुमका हो गया एक, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, आपका जामताड़ा। 1 2 3 4 5 6। कोल्हान में 3 जिला है, आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पलामू में आपका पलामू, गढ़वा और आपका लातेहार, ये आपका 24वां जिला ये है। ठीक है। तो हजारीबाग किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? दूसरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हजारीबाग जिला का स्थापना कब हुआ? हजारीबाग जिला का स्थापना कब हुआ? तो हजारीबाग जिला का स्थापना आपका 1834 में हुआ। ठीक है। अब अगर इसमें बात करें तो 1899 में आपका रांची जिला का स्थापना हुआ। क्वेश्चन इस तरह से सेट किया गया है कि आपको अतिरिक्त जानकारी दिया जा सके। 1991 में आपका चतरा जिला का स्थापना किया गया था और बोकारो जिला का। 2007 में आपका रामगढ़ जिला का स्थापना हुआ है और आपका खूंटी जिला का। तो ये यहाँ से जो अन्य मतलब बोल सकते हैं तथ्य है, ये यहाँ पे किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हजारीबाग में कितने अनुमंडल हैं? हजारीबाग में कितने अनुमंडल हैं? हजारीबाग में 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन सा? एक आपका हजारीबाग सदर, एक आपका हजारीबाग सदर, और बोल सकते हैं आपका एक हजारीबाग सदर और एक आपका बरही। ठीक है। वर्तमान में भी झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल हैं वर्तमान में। अब यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है झारखंड में? तो कौन सा हो जाएगा? गिरिडीह। कितना अनुमंडल है? 4 अनुमंडल है। इनमें से कौन सा अनुमंडल हजारीबाग जिला में है? तो ये मैंने बताया, हजारीबाग सदर, बरही, ये दोनों आपका अनुमंडल हजारीबाग जिला में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। निम्न में से कौन अनुमंडल हजारीबाग जिला में नहीं है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हजारीबाग आपका है, बरही है, बरही है आपका सिमरिया अनुमंडल हजारीबाग में नहीं है। ये आपका कहाँ है? चतरा में है। ठीक है। वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? अभी मैंने बताया, वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल हैं। सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन है? गिरिडीह है। कितना जिला है? 4 जिला है। वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? तो आपका 264 प्रखंड है वर्तमान में। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? पलामू। कितना प्रखंड है? 21 प्रखंड है। अगर सेकंड पूछे, दूसरा पूछे, तो आपका हो जाएगा गढ़वा। कितना है? 20 है। और अगर तीसरा में पूछे तो आपका हो जाएगा रांची। कितना है? 18 है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल ये प्रभात कुमार, प्रभात कुमार इसका आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू आपका अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है
और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी आपका कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। और अभी वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार हैं। वर्तमान में संतोष गंगवार। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो अभी मैंने बताया, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार। हजारीबाग जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? अभी टोटल मैंने कितना बताया था? झारखंड में टोटल अभी प्रखंड 264 है। तो हजारीबाग जिला में कुल कितने प्रखंड हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हजारीबाग जिला में आपका 16 प्रखंड है। अब कौन कौन सा है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका हो जाएगा अगर प्रखंड बोले तो हजारीबाग सदर, हजारीबाग सदर, बरही, बड़कागांव, बरकट्ठा, केरेडारी, चौपारण, पदमा, इचाक, विष्णुगढ़, चुरचू, टाटी झरिया, टाटी झरिया, दारू, कटकमदा, कटकम सांडी, चलकूस और डाडी। ये आपका 16 प्रखंड है। इनमें से कौन सा प्रखंड हजारीबाग जिला में नहीं है? इनमें से कौन सा प्रखंड हजारीबाग जिला में नहीं है? चौपारण है, पदमा है, इचाक है। कौन नहीं है? इटखोरी नहीं है। तो इटखोरी आपका चतरा जिले में आ जाता है, और इटखोरी आपका कहाँ है? चतरा जिला में है। इटखोरी में आपका भद्रकाली मंदिर प्रसिद्ध है। भद्रकाली मंदिर ये कहाँ है? चतरा जिला में। हजारीबाग जिला का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग जिला का मुख्यालय हजारीबाग में है। हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल आपका 3555 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगर झारखंड का पूछे तो झारखंड का आपका 71714 वर्ग किलोमीटर ये झारखंड का क्षेत्रफल है। और अगर भारत में पूछे कि भारत में झारखंड का कितना, मतलब बोल सकते हैं झारखंड भारत में कितना क्षेत्रफल अपना ये करता है, तो कितना प्रतिशत करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.42। 2.42% आपका झारखंड का क्षेत्रफल भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हजारीबाग जिला पद्मा स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो हजारीबाग जिला से आपका पद्मा जो बोल सकते हैं एक जगह है, वहां से बराकर नदी निकलती है, पद्मा से। दामोदर नदी की बात करते हैं। दामोदर नदी आपका लातेहार टोरी से निकलती है। टोरी, लातेहार। यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी है। स्वर्णरेखा ये आपका नगड़ी रांची से निकलती है। अजय अजय आपका यह जो नदी है ये आपका बिहार से निकलती है। ठीक है, बिहार से, बोल सकते हैं मुंगेर। तो यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? टोरी, लातेहार। सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी, प्रदूषित नदी। स्वर्णरेखा आपका नगड़ी रांची से निकलती है, और इसी नदी पे आपका
झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? आपका हुंड्रू। कितना मीटर है? 98 मीटर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हजारीबाग जिला का उपनाम क्या है? हजारीबाग जिला का उपनाम क्या है? हजार बागों का शहर। किसे कहते हैं? हजारीबाग को। झारखंड का शिमला, रांची, छोटा नागपुर की रानी, नेतरहाट, भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर। तो यहां से आपका ये इंपॉर्टेंट है। संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग का में जो संत कोलंबस कॉलेज है हजारीबाग में, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1899 में। धरती आबा विश्व पिता निम्न में से किस व्यक्ति का उपनाम है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरती आबा विश्व पिता निम्न में से किस व्यक्ति का उपनाम है? तो बिरसा मुंडा का। उपनाम क्या है? बिरसा मुंडा का उपनाम आपका बोल सकते हैं धरती आबा और विश्व पिता है। बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनका जन्म आपका 15 नवंबर 1875 को हुआ, और बिरसा आंदोलन भी चला था, वो आपका 1895 से 1900 तक। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में देखते हैं तो इनका जन्म आपका 3 जनवरी 1903। इनको मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। शिबू सोरेन, इनको दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है। राम नारायण सिंह छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर केसरी के नाम से आपका राम नारायण सिंह को जाना जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि धरती आबा विश्व पिता आपका बिरसा मुंडा को उपनाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को आपका मरांग गोमके, शिबू सोरेन दिसोम गुरु, और राम नारायण सिंह छोटा नागपुर केसरी। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन के जनक कौन है? तो झारखंड आंदोलन के जनक आपका जय बार्थोलोमन, आपका 1912 में यह स्टार्ट हुआ था। करजन ग्राउंड किस जिला में स्थित है? तो करजन ग्राउंड आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिला में स्थित है? तो इसको की पेंटिंग हजारीबाग में है, बरसो पानी हजारीबाग में है, बादाम का किला हजारीबाग में है। तुपुत में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना आपका 17 सितंबर 1992 को किया गया था। भारतीय अनुसंधान संस्थान झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? आपका हजारीबाग, बरही। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हजारीबाग। राजेंद्र लॉ कॉलेज जो हजारीबाग जिला में स्थित है, उसका स्थापना कब हुआ था? तो आपका उसका स्थापना राजेंद्र लॉ कॉलेज का 1977 में। झारखंड में निर्वाचित विधानसभा सीट कितना है? तो झारखंड में निर्वाचित विधानसभा सीट कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 81 है। तो इसका आंसर आपका 81 है। अब अगर हम लोग बात करें कितना रिजर्व है, तो आपका 44 सीट जनरल का है, 9 सीट आपका एससी का है, और 28 सीट आपका एसटी का है। ऐड कर लीजिए 81, ये हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रांची। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या पर 17,34,495 है। और अगर वर्तमान में देखें तो अगर 2011 का सेंसस के अनुसार देखें तो लगभग आपका 3,29,00,000 कुछ झारखंड का
जनसंख्या है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें भारत में आपका झारखंड का कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व आपका 488 है, 488 है। और अगर हम लोग बात करें जनसंख्या घनत्व झारखंड का कितना है, तो 414 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व आपका होता है 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। अब अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जनसंख्या घनत्व वाला, तो वो आपका हो जाएगा धनबाद। और न्यूनतम देखें तो आपका हो जाएगा सिमडेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का लिंगानुपात 947 है। लिंगानुपात क्या होता है? तो 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये होता है आपका लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम धनबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर आपका 69.75%। झारखंड का बोले तो 66.41%। 2011 के सेंसस के अनुसार अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बोले तो आपका हो जाएगा रांची। न्यूनतम बोले तो आपका हो जाएगा पाकुड़। सालपर्नी झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सालपर्नी जो झील है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं हजारीबाग जिला के अंतर्गत? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। कौन कौन से? हजारीबाग, बरही, बड़कागांव और बरकट्ठा। झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदगा है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अगर पूछे कोडरमा जिला का आपका गठन कब हुआ, तो 1994 में। लातेहार का आपका 2001 में। सिमडेगा का भी आपका स्थापना 2001 में। लोहरदगा का आपका 1983 में। 1857 के विद्रोह के दौरान, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? तो इसका आंसर आपका सबसे पहले देखते हैं सुरेंद्र शाही। अगर 1857 का विद्रोह देखें तो झारखंड में आपका 12 जून 1857 को इसकी शुरुआत हुई। और कहां से शुरुआत हुई थी? रोहनी नामक गांव कहाँ है आपका? देवघर में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में निम्न में से किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस मिशन द्वारा की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। और कब स्थापना हुआ था? 1899 में। हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो इनका निर्माण, इस किले का निर्माण आपका हेमंत सिंह। नरसिंह स्थान मंदिर हजारीबाग का निर्माण
किसके द्वारा कराया गया था? पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा। झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है? सूर्यकुंड मेला का आयोजन आपका हजारीबाग जिले में किया जाता है। और सूर्यकुंड जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं गर्म जल कुंड है, यहाँ पे गर्म जल कुंड है। और बोल सकते हैं भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। लगभग कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस। सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? तो सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हजारीबाग। अब सोहराय चित्रकारी के बारे में अगर हम लोग देखें, तो यह चित्रकारी आपका सोहराय पर्व से जुड़ी है। यह चित्रकारी आपका वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। यह चित्रकारी में कला के देवता आपका प्रजापति, प्रजा बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आपका पशुपति, पशुपति का चित्रण मिलता है तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। और यह जो चित्रकारी है यह आपका हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है, सोहराय चित्रकारी। और सोहराय चित्रकारी को आपका 2020 में जीआई टैग जीआई टैग जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और एक आपका 2020 में एक आपका और चित्रकारी का आपका जीआई टैग ये प्रदान किया गया है, ये आपका हो जाएगा कोहबर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। संथाली भाषा की लिपि है, संथाली भाषा की लिपि है उल्चिकी। और बोल सकते हैं इसके बोल सकते हैं आप ये संथाली भाषा की जो संथाली भाषा की लिपि है ये आपका उल्चिकी है। और इसके ये बोल सकते हैं रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो संथाली भाषा आपका झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति वाला आपका जो अ, जनजाति है वो कौन सा है? आपका संथाल जनजाति है। और संथाली भाषा का आपका जो लिपि है वो क्या है? ओल चिकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो उत्तर में आपका बिहार है, कितना जिला? 10 जिला। पश्चिम बंगाल है, इधर आपका कितना जिला? 10 जिला। छत्तीसगढ़ 4 जिला। उत्तर प्रदेश 1 जिला गढ़वा। समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। समेत शिखर किस जिला में है? तो आपका गिरिडीह में है। जिसे हम लोग पारसनाथ बोलते हैं। अ, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में है? तो लातेहार में है। कौन जलप्रपात है? तो कौन जलप्रपात है आपका? बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। और अगर हम लोग देखें तो लातेहार जिला में आपका एक अगर जलप्रपात देखें तो ये आपका बोल सकते हैं आपका लातेहार जिला में एक तो आपका हो गया बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड है। और अगर देखें लातेहार में एक दो जलप्रपात और है। अ, अ, ये आपका बूढ़ा घाघ कितना है? 143 मीटर। कौन सा नदी पे है? तो बूढ़ा नदी या उत्तरी कोयल नदी आपका बोल सकते हैं आपका ऊपरी घाघरी जलप्रपात। ठीक है। हजारीबाग में सूर्यकुंड
जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात और आपका घाघरा जलप्रपात। कहाँ है? हजारीबाग में। रांची में रांची में देखते हैं तो रांची में आपका हुंडरू जलप्रपात, इसका हाइट आपका 98 मीटर है। दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, आपका सीता जलप्रपात। चतरा में अगर देखें तो चतरा में जलप्रपात है आपका तमासीन, तमासीन आपका गोवा, आपका मालूदा, आपका डुमेर सुमेर, ये आपका जलप्रपात से हो गया। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना आपका 1976 में हुई। निम्न में से कौन सा वन्य प्राणी हजारीबाग में स्थित है? वन्य प्राणी आपका जबरा पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क, हजारीबाग अभयारण्य, यह तीनों आपका हजारीबाग में स्थित है। अब देखिए, अगर अभयारण्य का बात करें तो झारखंड में आपका एक नेशनल पार्क आपका बोल सकते हैं बेतला है। कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में। स्थापना कब हुआ था? 1986 में। यहाँ पे विश्व में पहली बार बाघ की गणना की गई थी आपका 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी? यह भी तिथि इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 1948 को, 1948 को, और इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। कोलकाता में है। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। और अगर बोले उत्तर से दक्षिण तो आपका 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितने सीट है? तो लोकसभा की आपका 14 सीट है। इसमें भी आपका रिजर्व है 8, 1, 5। 8 आपका जनरल, 1 आपका एससी और 5 आपका एसटी। अगर राज्यसभा में पूछे तो 6 सीट है आपका टोटल। अगर पूछे तो 20 सीट है। लास्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह विद्रोह, जो तमाड़ विद्रोह है, यह आपका 6 चरण में चला था और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। बिल्कुल सही है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह भी सही है। तो दोनों कथन आपका सत्य है। अगर विद्रोह का बात करें तो आपका कुछ मैं विद्रोह यहाँ पे ये कर देता हूँ। ढाल विद्रोह, चेरो विद्रोह। ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1767 से 77 तक। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 2 चरण में चला था। आपका एक चरण था 1770 से 71 तक और इसी के समकालीन आपका भुक्ता विद्रोह भी चला था। और दूसरा चरण आपका चला था 1800 से 19 तक। ठीक है। फिर बोल सकते हैं आपका टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन ये आपका 1914 में। बोल सकते हैं आपका कोल विद्रोह आपका 1831 में। हो विद्रोह आपका 1820 से 21 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट विद्रोह है। तो विद्रोह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें एडिशनल का तो हजारीबाग में देख लीजिएगा प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति मतलब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई राष्ट्रपति से सम्मानित हुए होंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा।